स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि ध्यान में जाने के लिए क्या संन्यास लेना जरूरी है? आपका जो प्रश्न है कि संन्यास जरूरी है क्या ध्यान में जाने के लिए, ये सच कहूं तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मेन जो प्रश्न आपका मुझे दिखाई देता है वो ये है कि संन्यास आखिर है क्या और इसकी आवश्यकता क्या है। सही प्रश्न ये है, इसकी कितनी जरूरत है और क्या। मैंने इस संबंध में बहुत कुछ अलग तरीके की बातें जीवन में महसूस की। किताबें क्या कहती हैं मुझे इससे बहुत लेना देना ना कभी था, ना है, ना रहेगा। लेकिन जो मैंने जीवन में देखा है उससे संबंधित आपको कुछ बात कहता हूं। संन्यास के संबंध में मैं बहुत समय से ऐसा महसूस करता था अपने साथ, जब मैं ना ओशो से जुड़ा था ना किसी से जुड़ा था, तब मैं महसूस किया करता था कि मेरे अंदर कुछ है जो बाहर आना चाहता है। कुछ है ऐसी बातें जो अभिव्यक्तियां मांग रही हैं, जो कहना चाहता हूं मैं, वो उनके लिए कुछ शब्दों की खोज कर रहा हूं या ऐसे माहौल की खोज कर रहा हूं जहां मैं वो बातें कह सकूं या कर सकूं। तो ये बातें हमेशा से दबी रही। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि ध्यान से जुड़ना हुआ। जब ध्यान से जुड़ना हुआ तो मुझे लगा कि शायद मौन वो अभिव्यक्ति है, कहने का वो ढंग है जहां पे हम अपनी वो बातें भी कह पाते हैं जो शब्दों से नहीं कह पाते। क्योंकि शब्दों की भी एक सामर्थ्य है, उससे आगे मौन की एक सामर्थ्य होती है। लेकिन वो भी एक जगह आके रुक जाती है बात। कुछ और है जो और आगे बढ़ना चाहता है। इस और की खोज करते करते फिर मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पे मैंने कहा कि मैं सन्यासी हुआ। ना मुझे सन्यास किसी ने दिया, ना मुझे तथाकथित तरीके से सन्यास किसी से लेना पड़ा। क्योंकि जहां तक मेरी समझ कहती है, दुनिया का पहला सन्यासी, इस पूरी पृथ्वी का पहला सन्यासी अगर कोई है तो वो भगवान शंकर। भगवान शंकर ने सन्यास किससे लिया था? किसी से नहीं। भगवान शंकर के पूरे ग्रंथों को अगर उठा के देख लें, जो कि मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन भगवान शंकर की चेतना को ऐसा महसूस करता हूं कि गारंटी से बोल सकता हूं कि वहां कहीं भी सन्यास का कोई उल्लेख नहीं होगा। कोई उल्लेख नहीं। लेकिन भगवान शंकर को अगर हम समझ पाए तो हम आगे की चीजों को समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय, इन तीनों चीजों का जोड़ ही हमें पूरे अस्तित्व का निर्माता बनाता है। इसको हिंदुओं धर्मों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तरीके से बात की। ब्रह्मा जो रचयिता है, विष्णु जो चलयिता है, और अंत करने का काम शंकर के हाथ में। तो यानी शंकर का उदय कहां से होता है? शंकर का उदय ही वहां से होता है जहां पे विष्णु थक जाता है। जब विष्णु थकता है तब शंकर का उदय हो पाता है। वो अंतिम परिणति है। विष्णु है मन, विष्णु है जगत की जिम्मेदारियां। विष्णु के तल पे हम उन बातों को जीते हैं जिन्हें अभी बहुत सारी हमारी तमन्नाएं हैं। लेकिन अगर सच में कहें, क्या तमन्नाओं का कोई अंत हो सकता है? क्या तमन्नाओं का कोई अंत है? नहीं। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं कि तमन्नाओं का अंत आपकी बुद्धि को नजर नहीं आता, लेकिन एक जगह ऐसी विश्राम आ सकता है, इतना बड़ा विश्राम आ सकता है कि आपकी सारी तमन्नाएं वहां आके फुल स्टॉप लगा दें। उस विश्राम की अवस्था में संन्यास घटता है। संन्यास दिया नहीं जाता, संन्यास घटता है। जिस इंसान की सभी तमन्नाएं गिर गईं और अब जीवन का कोई कारण नहीं रहा, वो सन्यासी। महात्मा बुद्ध को सन्यास तब घटता है जब बुद्धत्व घटता है। जहां पे बुद्धत्व घटता है वहां पे सन्यास, लोग समझेंगे सन्यास का अंत है। लेकिन बुद्धत्व के क्षण में
महात्मा बुद्ध का मैंने नाम इसलिए दिया कि महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व के घटने के साथ ही बोधिसत्व घटा था, और बोधिसत्व है सन्यास। सन्यासी केवल बोधिसत्व हो सकता है, सन्यासी बुद्ध नहीं हो सकता। सन्यासी जो भी होगा वो बोधिसत्व होगा। इसको बहुत टेक्निकली समझ लें। बुद्ध को जब ये एक डीलिंग होती है कि मैं रुकूंगा इस पृथ्वी पे उन लोगों के लिए जिनको मेरी जरूरत है, तो वो भी एक प्रकार की चाह है। यूं तो चाह मर गई थी, सभी चाहें मर गई थी, तो शरीर चल दिया था छोड़ के कि अब क्या करूंगा इस पृथ्वी पे रह के। और फिर अचानक ऐसा हुआ कि उनके अंतर के ही अंतर्द्वंद ने, वो भले ही भगवानों से संवाद कहा जाता है, वो भगवानों से संवाद नहीं होता, अंतर्द्वंद ही होता है। अंदर ही कोई ऐसा इंसान छुपा होता है जो अभी और जीना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी चीज जन्म गई होती है जो उस पुराने मन को नहीं जीना चाहती। तो फिर नए प्रकार का मन का निर्माण करना पड़ता है जीने के लिए, जिसे करुणा कहते हैं। और वो करुणा के कारण वो फिर जीता है, लेकिन है मन ही। बस ऐसा समझ लीजिए, पहले मन का जो सोना था वो कचरे में दबा हुआ था, उसके बाद कचरे से मुक्त हो गया, हो सोना गया, लेकिन है मन। इसी अवस्था को मैं एक बताने की कोशिश करता हूं। दिव्या बैठी, दिव्या मेरे पास आई। मैंने आज तक इतने गहरे भाव से मेरे पास आने वाला कोई दूसरा नहीं देखा, इतनी शुद्धतम प्यास मैंने किसी की नहीं देखी। यूं तो सन्यास को ओशो शिविरों के दौरान मैंने भी कई लोगों के माथे पे माला लगा के दिया है। उसकी भी खैर मैं परीक्षा लेता था, देखता था कितने पात्र हैं, मैं कोशिश करता था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि वो ढंग नहीं। सन्यास को दूसरी बात है। ओशो ने ऐसा कहा था कि सन्यास ऐसा है जैसे मैं गवाह हूं उस क्षण का कि जब तुम अपने साथ ऑनेस्टी से जीने की बातें करते हो, मैं गवाह हूं। फिर एक रात एक घटना घटती है। रात को 1-1:30 बजे के आसपास एक दिन दिव्या को कुछ ऐसा होना शुरू होता है कि इसका शरीर अकड़ने लगता है। वो शरीर अकड़ता चला जाता है, इतनी बुरी स्थिति में अकड़ता है कि इसके मुंह से आवाज भी निकलती है कि मैं नहीं बचूंगी, मैं नहीं बचूंगी, मैं नहीं बचूंगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं था, सपना माँ थी, और दिव्या को इस हालत में देख के हम लोग इसको संभाल रहे थे। थोड़ी देर तक तो मैं इसको अवलोकन करता रहा कि इसके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जब मुझे लगा कि ये अवस्था बिल्कुल मृत्यु की अवस्था है, शरीर छूटेगा ही छूटेगा और ये पक्का है, बच नहीं सकती, तब मैंने वहां पे एक चीज की। मैंने इसके माथे पे हाथ रख के पूछा, क्या सन्यास जीना चाहती? इसने कहा हाँ, मैं जीना चाहती हूं। और जैसे इसने कहा हाँ, इसकी बॉडी शांत हो गई। फिर ये बहुत देर तक उसी मूर्छा की अवस्था में, एक जिसको सतोरी कह सकते हैं, उसमें पड़ी रही। बहुत देर तक उसी अवस्था में पड़ी रही। फिर उसने मुझसे एक छोटा सा प्रश्न किया। उसने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? अब मैं कौन हूं? मैं कोई व्यक्ति हूं? मैं क्या चाहूंगा? तो मैंने इसे सिर्फ एक ही बात कही कि मेरी एक ही चाह है कि जो मैंने जाना वो मैं जगत को दे पाऊं। अगर तुम कर सकते हो तो मेरी ये चाह पूरी करो। इसने कहा ठीक। तो इसने तब से एक ऐसा संकल्प सब इसके अंदर मैं देखता हूं कि जो मैं चाहता हूं वो जगत तक पहुंचाने के लिए ये बहुत ललायत है। पूरी चेतना उसमें डूबी हुई है। बल्कि कभी कभी इसे लगता है कि उसमें कुछ कमी कर रही है, तो फिर तड़प उठती है, अपने को ही दोषी बताती है, रोती भी है उसमें कि कहीं कोई कमी रह गई है। वो रात
इसका सन्यास था। सन्यास के बारे में किसी के मुंह से कितना ही सुन लो, लेकिन सबसे अच्छी बात ज्योतिष कहता है। ज्योतिष कहता है सन्यास जिस समय घटित होता है उस समय इंसान की मृत्यु का वक्त होता है। वही मृत्यु का वक्त होता है तो वही नए जन्म का ही अवसर होता है। शरीर का जन्म होता है तो पीछे कोई शरीर मरा होता है, इसलिए नया शरीर जन्मता है। लेकिन जब शरीर में रहते हुए मन मरा होता है तब एक करुणावान मन का उदय हो सकता है, और उस करुणावान मन का उदय होना मेरी नजर में सन्यास है। तो ज्योतिष कहता है कि जब मृत्यु की घड़ी है उसी वक्त आपका सन्यास हो सकता है, और यदि उस वक्त सन्यास ना हो पाए तो मृत्यु निश्चित है, वो ये भी कहता है। और ये बात ज्योतिष कहता है, और मैंने कहा कि मैंने जीवंत देखी है, मैंने ये घटना देखी है, अपने साथ भी देखी है। एक ऐसी अवस्था आई थी कि जीने की कोई चाह नहीं थी। एक कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ जीवन में, वो कभी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने दिव्या के अंदर साक्षात देखा इस चीज को कि पूरा शरीर छूटने की तैयारी में था, और उस वक्त एक छोटा सा संकल्प कि मैं सन्यास जीऊंगी, उसको आगे का कारण बना। आगे का कारण बना, मैं गवाह हूं इस बात का, आई एम विटनेस ओनली। बस ज्यादा से ज्यादा किसी गुरु का, किसी सखा का, किसी सहयोगी का इतने काम होता है कि वो विटनेस हो जाए। तो मैं विटनेस था, प्रतिभा उसकी थी, उसका मन कहीं आके ऐसा विश्रांति को उपलब्ध हो गया था इतने विश्राम में। ये विश्राम लेकिन कहां कहां घटता है। आपने कहा कि ध्यान करने के लिए सन्यास जरूरी है? नहीं, ध्यान आप करो, ध्यान की अधिकतम ऊंचाइयों पे कोई ऐसा विश्राम घट सकता है जहां से सन्यास का किला फूट पड़े। किसी गुरु के सानिध्य में, किसी प्रेमी की संगत में मन ऐसे विश्राम को उपलब्ध हो सकता है कि सन्यास फूट पड़े। सन्यास फूटता है, सन्यास ना दिया जाता है ना लिया जाता है। देने लेने की जो प्रथाएं हैं वो उनके अपने काम है, ये प्रचार का एक ढंग है। मैं इसमें किसी पे आरोपित नहीं कर रहा, ओशो ने बहुत लोगों को सन्यास दिए, लेकिन मैं मानता हूं जिस प्रकार किसी भी गुरु के शिष्य ये तय करते हैं कि गुरु कैसा था, गुरु ने हमें क्या दिया, तो ये जिम्मेदारी केवल शिष्यों पे ही नहीं होती, गुरु पे भी होती कि वो कैसे शिष्यों का चुनाव करता है। ओशो के जो सारे शिष्य हैं, मैं उन सबको एक बात कह देना चाहता हूं कि वो सब अपने सन्यास को पूरा ना जी के, मन की मक्कारियों के उंगली पकड़ के वो अपने जीवन को जी रहे हैं, जिससे वो ना तो सन्यास के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिसको वो गुरु कहते हैं उसकी बदनामी के बढ़ाने में भी सहायक है। बदनामी को बढ़ाने का अर्थ मेरा उन्हें समझ में नहीं आ सकता। उन्हें लगेगा कि मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं तो फोटो टांगता हूं, मैं तो माला चढ़ाता हूं, मैं तो नाचता हूं, मैं तो सुबह डायनेमिक भी करता हूं, मैं तो सारे पूजा पाठ कर रहा हूं, फिर कैसे मैं बदनाम कर रहा हूं। बल्कि बदनाम तो स्वामी शशांक आनंद कर रहे हैं, क्योंकि वो ना माला पहनते हैं, ना फोटो लगाते हैं, ना पूजा करते हैं, डायनेमिक और कुंडलनी का विरोध करते हैं। तो बदनामी तो मैं कर रहा हूं नहीं, बदनामी वो लोग कर रहे हैं जो उस गरिमा को उपलब्ध नहीं हो पाए जिस गरिमा को सन्यास का बीज पहुंचना चाहिए था। अगर कोई बीज पेड़ ना बन पाए तो ये माली की बदनामी है। माली को ही लोग दोष देते हैं, बीज ने अपने आप को टूटने में सहयोग नहीं किया, लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। तो जो सन्यासी है ओशो के, अगर वो अपने बीज को टूटने नहीं दे रहे जिससे अंतस का किला फूटे, तो कहीं ना कहीं वो बदनामी में सहयोगी, वो ओशो की बदनामी करा रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट माला उनकी पहने। पुरानी बात है कि वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु का जो सच्चा शिष्य होता है वो खालिस होता है। खालसा मतलब खालिस, जो खालिस होता है, जो खालिस होता है वही गुरु की जीत होता है, उसके अलावा कोई जीत नहीं।
ओशो के लाखों सन्यासी घूमते हैं, लेकिन शिविरों में ही हा की मस्ती के अलावा वो उस मस्ती को कभी उपलब्ध नहीं हो पाते जो दर्द में भी आती। ये सारे लोगों ने मस्ती का एक ही अर्थ लगा रखा है, हा हा ही। हंसना मुस्कुराना, इसी को मस्ती मानते हैं। अगर हंसना मुस्कुराना ही मस्ती थी तो फिर तो महावीर कभी मस्त नहीं हुए, बुद्ध कभी मस्त नहीं हुए, लाओ त्से कभी मस्त नहीं हुआ। फिर तो बहुत लोग थे जो मस्त नहीं हुए। फिर इनको मस्त क्यों कहा जा रहा है? आनंद की मस्ती का इस चीज से लेना देना नहीं है कि हमारे जीवन में सुख है कि नहीं है। आनंद की मस्ती हर वक्त अलग ढंग से फूटती है। किसी के आंसुओं में भी फूट सकती है, किसी की वेदना में भी फूट सकती है, किसी की विषम परिस्थितियों में भी फूट सकती है। तो वो मस्ती दूसरी बात है। वैसा मस्त मुझे कोई सन्यासी आज तक दिखा नहीं। मुझे विदेशों से कॉल आते हैं, बाहर कुछ मित्र हैं, वो बताते हैं, कहते हैं स्वामी जी हम लोग यहाँ बड़े मस्त हैं। यहाँ इंडिया जैसे जो है वो दुखदायी स्थितियां नहीं, यहाँ पे हम सब बोल्ड हैं। इंडिया के कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग भाई सामाजिक परिस्थितियों में दबे हुए लोग हैं, हम लोग बोल्ड नहीं। मैं दोनों जगह एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं तुम अपनी परिस्थिति के गुलाम, वो अपनी परिस्थिति के। अगर बहुत बोल्ड वाले के बीच एक कंजर्वेटिव भेज दो, उनको आफत हो जाएगी, और बहुत कंजर्वेटिव के बीच एक बोल्ड आदमी जीता है तो इनको आफत हो जाती। तो ये तो अपनी अपनी परिस्थितियों का आनंद है। अगर वो परिस्थितियां छीन लो तो आनंद तिरोहित हो जाता है। तो आनंद वो नहीं हो सकता जो परिस्थितियों को छीन लेने से तिरोहित हो जाए। सारे सन्यासी ये मानते हैं कि सर से लेकर पांव तक एक बात होती है, लेकिन अभी कोई भी सन्यासी ऐसा हिम्मतवर नहीं दिखाई देता जो ओशो की माला अपने पैरों के नीचे रख के कहे कि मैंने सर पे रख ली। जिस दिन इतना साहस आ जाए कि पैरों के नीचे भी माला रखे, ऐसी अनुभूति हो कि मेरे सर से ही लगी हुई है, समझ लेना सन्यास फलित होने लगा। तो मैं उस सन्यासी से राजी नहीं हूं जो माला पहन के अपने को सन्यासी कहता है, जो लाल वस्त्र पहन के अपने को सन्यासी कहता है। मेरे लिए सन्यासी की परिभाषा वही है जिसका मनमरा, जो दूसरों के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पे है। इसीलिए मैं बुद्ध को सन्यासी कहता हूं, मैं मीरा को सन्यासी कहूंगा, मैं कृष्ण को सन्यासी कहूंगा, लेकिन मैं तथाकथित माला पहन के घूम रहे लोगों को सन्यासी मानने को राजी नहीं। हाँ, अगर कुछ मान सकता हूं तो इतना मान सकता हूं कि जिस सन्यास को कोई बुद्ध और महावीर, कोई ओशो, कोई नानक उपलब्ध होता है, उस सन्यास तक पहुंचने के लिए इनके गले में एक माला लटकी हुई है कि किसी दिन मैं भी उस सन्यास तक पहुंच जाऊं। तो ये हो सकता है कि एक एड्रेस टांग दिया गया है तुम्हारे गले में और उस एड्रेस तक तुम्हें किसी दिन पहुंचना है। अगर इन अर्थों में तुम उस एड्रेस का सम्मान करते हो, उस माला का सम्मान करते हो, और ऐसा ही कोई कारण ओशो का भी रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा सहमत हूं उस सन्यास से जो तुम्हें कोई देता और ले सकता है। वरना सच में वो जब घटता है, ना उसे कोई ले सकता है, ना उसे कोई दे सकता है। उसकी तो सिर्फ पात्रता होती है, और फिर चाहे देने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विटनेस के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। दिव्या को जो मिलता है वो दिव्या की खुद की पात्रता है, मैं केवल गवाह हूं। इतना ही धन्यवादी हूं कि उस मूवमेंट पे मैं वहां था, मैंने वो घटना देखी, मैंने वो रोमांच जिया, इतना पर्याप्त है। मेरा उसमें कुछ रोल है, मुझे आज तक विचार नहीं आया। तो सन्यास घटता है स्वयं में, विटनेस उसके बहुत से लोग हो सकते हैं, लेकिन बहुत कोई मूल्यवान जीवन ही होता है जो उसका विटनेस हो पाता। नहीं तो ये क्षण हर एक को नसीब नहीं होते, देखने के लिए भी नसीब नहीं होते। तो सन्यास के संबंध में